हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्री AITS पेपर टेस्ट नंबर 7 कोड ए। टॉपिक जो जूलॉजी का हमारा डिस्कशन का रहेगा आज गमन एवं संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 136। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। All forms of locomotion involve movement, but all movement do not result in locomotion। ये बात बिल्कुल सही है, समझ रहे हैं? जो लोकोमोशन होता है, जैसे मैंने लोकेशन चेंज करी, लोकोमोशन में क्या हुआ? मूवमेंट तो होगा, पर सारे मूवमेंट, जैसे मेरा टंग का मूवमेंट हो रहा है, आइस का मूवमेंट हो रहा है, बट इसमें लोकोमोशन नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चे? सही। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वॉकिंग, क्लाइंबिंग एंड स्विमिंग आर एग्जाम्पल्स इन्वॉल्विंग मूवमेंट। यस, ये सब क्या है? लोकोमोशन हो रहा है। भाई हम स्विमिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, तो लोकोमोशन हो रहा है। क्या इसमें मूवमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है? यस, यही इस स्टेटमेंट को करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन पहले रीड करिएगा, क्या पूछ रहे हैं? स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट? नहीं। बी इज इनकरेक्ट? नहीं। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? नहीं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों ही कथन क्या है बच्चे? सही हैं। तो आंसर फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 137। पढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर विद इट्स एसोसिएटेड टाइप ऑफ मूवमेंट एंड फीचर। जंतु संरचना का इससे संबंधित संचलन का प्रकार, लक्षण के गलत मिलान का चयन करना है। चलिए करते हैं। मैक्रोफेज, वृहद भक्षाणु कोशिका में क्या स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है? बिल्कुल सही है। हमें क्या करना है? पहले क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा बेटा। इनकरेक्ट, गलत का चयन करना है। ह्यूमन स्पर्म्स में फ्लैजेलर मूवमेंट होता है? बिल्कुल होता है, ये भी सही है। थर्ड, पैसेज ऑफ ओवा इन द फैलोपियन ट्यूब अमीबाइड मूवमेंट होता है? नहीं बेटा, ये तो क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं, पक्षमाभ होते हैं, जिनके द्वारा इसका क्या होता है? मूवमेंट होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? गलत। लास्ट पढ़ते हैं फोर्थ। अमीबा में स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है? बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138। कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट एप्लीकेबल फॉर स्केलेटल मसल फाइबर इज। कंकाली पेशी तंतु के लिए लागू नहीं होने वाला अभिलक्षण है स्ट्रक्चरल सिंक्शियम। क्या ये बहुकेंद्रिक होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है? सिंक्शियम मतलब क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियस का होना। तो बिल्कुल इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ये सही है, एप्लीकेबल है। ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल इन अपीयरेंस। सिलेंड्रिकल तो होता है बेटा, बेलनकार होता है। ब्रांच कौन सी होती है? हमारी कार्डियक मसल्स होती है। ये कैसी होती है? अनब्रांच्ड। थर्ड देखते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। बिल्कुल गहरी तथा हल्की पट्टियों की उपस्थिति होती है? बिल्कुल होती है। और लास्ट पढ़ते हैं। प्राइमरी एसोसिएटेड विद हॉलो विसरल ऑर्गन्स। क्या ये अंतरंग अंगों से संबंधित है? नहीं। ये किससे संबंधित है बेटा? कंकाल के थ्रू, हमारे स्केलेटल बोन्स के थ्रू अटैच रहती है। ये हॉलो ऑर्गन्स में नहीं पाए जाती है। तो इन दोनों में से ज्यादा गलत कौन सा है बेटा? कि अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल अपीयरेंस, और दूसरा देखें फोर्थ ऑप्शन प्राइमरीली एसोसिएटेड विद हॉलो विसरल ऑर्गन। तो हॉलो विसरल ऑर्गन के साथ, आंतरंग अंगों के साथ ये नहीं पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? कंकाल के साथ अटैच रहती है, बोन्स के साथ अटैच रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें ब्रांच नहीं होना चाहिए बेटा, होना क्या चाहिए? अनब्रांच होना चाहिए। बट ज्यादा हम बात करें गलत कौन सा लग रहा है हमें? ऑप्शन फोर्थ। तो इसलिए आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 139। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल कॉल्ड। जो एनसीईआरटी में आपके डायग्राम बना हुआ है बेटा, इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन हमारे मसल्स का, तो इसको हम क्या कहते हैं? जो बंडल है हमारे मसल फाइबर्स का, इसको क्या नाम दिया जाता है? पुट्टिकाएं, यानी कि फेसाइकल्स। ठीक है, और ये सब फेसाइकल्स के मध्य में यहाँ पर क्या होता है बेटा? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फेसिया बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। बंडल को हम क्या कहते हैं? फेसाइकल्स कहते हैं। हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिया। तो देखो आंसर क्या जाएगा? ए विल बी फेसाइकल्स, बी विल बी फेसिया। थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, या लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए, और पूरी एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 140। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। सार्कोमियर दो क्रमिक आई पट्टियों के केंद्रों के बीच खिंचा रहता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड। हमें क्या करना है बेटा? पहले क्वेश्चन में लिखिए फॉल्स स्टेटमेंट का चयन करना है। सार्कोमियर जो है दो आई बैंड्स मतलब क्या हो गया? आई बैंड के मध्य में जेड लाइन होती है, उनके मध्य क्या होता है? ठीक है।
नेक्स्ट है जोन ऑफ ओवरलैपिंग इज प्रेजेंट टुवर्ड्स बोथ द एंड्स ऑफ द ए बैंड। अगर आपको डायग्राम याद हो कि क्या होता है ए बैंड मतलब मायोसिन वाला भाग, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ भाग तो ओवरलैपिंग वाला रहता है। इस तरीके से हम बात करें बेटा, ये वाला तो भाग क्या हो गया, इतना ओवरलैपिंग, और ये मध्य वाला भाग क्या हो गया हमारा एच जोन, और ये फिर से क्या हो गया ओवरलैपिंग। तो हमसे कह रहे हैं कि जोन ऑफ ओवरलैप कहाँ उपस्थित होता है, ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ए बैंड कहलाया जाता है। तो क्या इसके दोनों एंड में ओ बैंड दिख रहा है, ओवरलैपिंग दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। आई बैंड के अंदर खाली थिन एक्टिन फिलामेंट होते हैं, तंतु होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये सही है। लास्ट पढ़ते हैं ड्यूरिंग मैक्सिमल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब हमारी कंकाली पेशी में संकुचन होता है तो साइज ऑफ एच जोन बढ़ेगा कि घटेगा। तो बेटा जैसे ही हम बात करें यहाँ पर संकुचन होगा तो एच जोन तो क्या हो जाएगा, घटता ही चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, गलत है। तो हम देखें इसमें से हमसे गलत ही पूछा गया है, तो फोर्थ ऑप्शन ही होगा, क्योंकि फोर्थ ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 141। कौन सा पेशी प्रोटीन पतले तंतुओं को संगठित नहीं करता है, विच मसल प्रोटीन डज नॉट कंस्टिट्यूट द थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट में क्या बात करें बेटा, एक्टिन होता है। एक्टिन के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं, हम बात करें जी एक्टिन जो कि फर्दर पॉलीमराइज होकर बहुलीकरण करके क्या बनाता है, एफ एक्टिन बनाता है। दूसरा होता है बेटा ट्रोपोनिन, जिसके अंदर 3 चीजें होती हैं, बात करें टीपीटी, टीपीसी और टीपीआई। थर्ड क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन, थर्ड है ट्रोपोमायोसिन। तो पहला ही ऑप्शन मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन किस में होता है बेटा, मायोसिन के अंदर। मायोसिन क्या होता है बेटा हमारा, थिक फिलामेंट। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट यानी मीरोमायोसिन। ये किसका भाग होता है, थिक फिलामेंट का, यानी कि मायोसिन का, एक्टिन का नहीं होता है। तो आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। चूज द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ बोन्स इन कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। हमें सही चयन करना है, ठीक है। अक्षीय कंकाल वहां पर कितनी, 75 होती है, नहीं 80 होती है। सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी होती है बेटा, C7, यहाँ कितना होता अगर सही होता तो 80। फेशियल बोन 2 नहीं बाबा 14 होती हैं, ठीक है। रिस्ट बोन्स इन दी वन लिम्ब, रिस्ट बोन कितनी, रिस्ट बोन का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कार्पल्स कितनी होती हैं, 8 होती है, बिल्कुल सही। तो फोर्थ आंसर इसका सही होगा। एक भुजा में कलाई की अस्थियां कितनी होती हैं, 8 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, स्वप्रतिरक्षी विकार, जो कि हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को लीड करता है, पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल्स का, जिसकी वजह से अगर अपन उसको ट्रीटमेंट करना चाहें तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेस इनहिबिटर के इंजेक्शंस देने से वो सही हो सकता है। तो डायरेक्ट हम बात करें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो हम पढ़ते हैं बेटा मायस्थीनिया ग्रेविस। मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो जाता है, जो भी रिसेप्टर्स और ग्राहियां होती है ना पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, वो खत्म होने लग जाती है, विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट क्या बनते हैं, एंटीबॉडी बनने लगती है, प्रतिरक्षी बनने लगती है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, फोर्थ यानी कि मायस्थीनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। रेड मसल फाइबर्स अपीयर्स ड्यू टू, हमारा ब्लड रेड क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और मसल्स रेड क्यों दिखती है, क्योंकि मसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन के समान मायोग्लोबिन। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऑप्शन। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेशी द्रव्य जालक की बड़ी मात्रा में उपस्थिति, नहीं। मायोग्लोबिन की बड़ी मात्रा में उपस्थिति, बिल्कुल मायोग्लोबिन की बड़ी मात्रा में उपस्थिति इसका आंसर होगा सेकंड। थर्ड लिखा है प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, बेटा हीमोग्लोबिन रुधिर के अंदर होता है, ना कि पेशियों के अंदर हम बात करेंगे, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। साइनोवियल जॉइंट्स आर नॉट फाउंड इन बिटवीन, साइनोवियल संधियां किसके बीच नहीं उपस्थित होती हैं। बोन्स ऑफ क्रेनियम, बिल्कुल बोन्स ऑफ क्रेनियम के मध्य में नहीं होती हैं, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती, बिल्कुल टाइटली अटैच रहती हैं, ठीक है। कार्पल्स ऑफ रिस्ट, ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये सब क्या है, साइनोवियल संधियों के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146।
cranial meninges in human are composed of tissues that encircle the brain to provide additional protection. बिल्कुल सही है, उसको प्रोटेक्शन सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए होती है. हमें क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस लगाना है बाहर से अंदर की ओर. ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, दूर है जो मैटर दैट इज डूरा मैटर, पास में निकट में है जो मस्तिष्क दैट इज पाया मैटर. तो पढ़ते हैं अपन इसको. तो डूरा मैटर आएगा, देन एरेकनॉइड, फिर पाया मैटर. डायरेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 146 का सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147. फंक्शन नॉट रेगुलेटेड बाय मेडुला ओब्लोंगेटा. मानव में मेडुला ओब्लोंगेटा द्वारा नियमित नहीं होने वाला कार्य. बेटा मेडुला ओब्लोंगेटा के क्या क्या कार्य होते हैं? ये रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियक सेंटर है, वमन केंद्र है. तो देखते हैं. बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग बनाता है बिल्कुल. तापमान नहीं मेंटेन कराता, शरीर के तापमान में इसका कोई भी रेगुलेशन का कोई कार्य नहीं है. तो आंसर क्या जाएगा इसका? सेकंड. वॉमिटिंग में भी कराता है और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस भी करवाता है. तो आंसर होगा सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148. व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ प्यूपिल टू वेरी ब्राइट लाइट. बहुत तीव्र प्रकाश के लिए पुतली की क्या प्रतिक्रिया होगी? कभी आप खुद ही इसमें कुछ याद करने का नहीं है. कभी भी बहुत तेज लाइट आती है तो हम क्या कर लेते हैं, आंखें अपनी कम ऐसे क्लोज कर लेते हैं. तो वैसे ही प्यूपिल का भी क्या हो जाएगा बेटा? कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा. पुतली क्या हो जाएगी? संकुचित हो जाएगी. तो आंसर भी क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149. मध्य कर्ण अस्थिका मेलिथस डैश ए से जुड़ी रहती है तथा स्टेपीज के डैश से जुड़ी रहती है. हमें ए और बी पता करने हैं. ठीक है, तो यहाँ देखो थोड़ा सा आप ध्यान देना बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे, वो क्या पूछना चाह रहा है. हम एक रफ डायग्राम से समझें. ये हमने क्या बनाया? बाह्य कर्ण, ये मध्य कर्ण. ठीक है, और यहाँ से हमारा इंटरनल ईयर शुरू हो जाता है. तो यहाँ तो एक ओवल विंडो रहती है और यहाँ क्या रहती है? राउंड विंडो. ठीक है, चलिए देखते हैं. और यहाँ पर आएगी आपकी मैलस, फिर आती है इनकस, फिर आती है स्टेप्स. किसके संपर्क में होती है? ये हमारी क्या है? ओवल विंडो. ठीक, और ये क्या है? राउंड विंडो. इसे हम क्या कहते हैं बेटा? टिम्पैनम, या हम बोलते हैं ईयर ड्रम. तो चलिए पढ़ते हैं. मिडिल ईयर और साइकिल. मैलस किसके संपर्क में? मैलस संपर्क में है किसके? टिम्पैनम या ईयर ड्रम के. ठीक है, और स्टेपीज अटैच किसके है बेटा? कॉक्लिया के कौन से भाग से है? आपके ओवल विंडो से. तो अपन ऑप्शन देखते हैं. ए के लिए बेटा टिम्पैनम या ईयर ड्रम सही हो सकता है, लेकिन बी क्या होगा? हमेशा ओवल विंडो. तो फेंस्ट्रा रोटुंडा नहीं होगा, ओवल विंडो. तो थर्ड आंसर जाएगा. ए क्या होगा? ईयर ड्रम. ठीक है, और बी क्या होगा हमारा? ओवल विंडो. तो थर्ड आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150. कॉम्पोनेंट लैकिंग इन अ नी जर्क रिफ्लेक्स. जानू घटक प्रतिवर्त में कौन से संघटक का अभाव होता है? तो बेटा जैसे अपन बात करें, नी जर्क रिफ्लेक्स क्या होता है? मोनोसिनेप्टिक होता है इसमें. ठीक है, सिनेप्स क्या होता है? सिर्फ सेंसरी और मोटर के मध्य में होता है. यहाँ पर इंटर न्यूरॉन नहीं होते हैं. तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? फोर्थ, यानी कि इंटर न्यूरॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151. The event which is associated with the generation of nerve impulses. तंत्रिका आवेग के उत्पन्न होने से संबंधित क्या घटना है? तो बेटा पूरा अगर अपन फिजियोलॉजी की देखें कि किस तरीके से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, तो सबसे पहले क्या होते हैं? सोडियम चैनल खुलते हैं. ठीक है, तो उसके बाद सोडियम चैनल जब बंद हो जाते हैं, उसके उपरांत पोटेशियम चैनल खुलते हैं. तो पढ़ते हैं ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल. नहीं, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल. वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनलों का खुलना. सेकेंड आंसर ही इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152. कॉलम में दिए गए आइटमों को कॉलम 2 से हमें मिलान करना है. चलिए करते हैं हम. ऑलिगोडेंड्रोसाइट. बेटा ये क्या है? एक तरीके का हमारा न्यूरोग्लियल कोशिकाएं हैं. ऑलिगोडेंड्रोसाइट और श्वान कोशिका जो थर्ड में दिया हुआ, इन दोनों का ही कार्य क्या होता है? माइलिन शीथ को बनाना, निर्माण करना, लेकिन अलग अलग जगह पे. ऑलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीथ का निर्माण कहाँ करती है? सीएनएस के अंदर, जबकि श्वान कोशिकाएं कहाँ करती हैं? पीएनएस के अंदर.
ठीक है, तो अपन इसको मैच करते हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट मैंने जैसा अभी आपको बताया कि ऑलिगोडेंड्रोसाइट कहाँ करती है बेटा, सीएनएस में। मल्टीपोलर न्यूरॉन, डायरेक्ट एनसीईआरटी का, मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ उपस्थित होते हैं बेटा, हम बात करें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर उपस्थित होते हैं। श्वान कोशिकाएं कहाँ बनाती हैं माइलिन आवरण, हमारा पीएनएस के अंदर। बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, रेटिना ऑफ आई, सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर उपस्थित होते हैं। तो चलिए इसको मैच करके देखते हैं। ए के साथ हमारा इस थर्ड, ए के साथ हमारा बेटा क्या है थर्ड, बी के साथ इस सेकंड, सी फर्स्ट एंड डी के साथ फोर्थ। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 153 है, पीएनएस कंप्राइजेस ऑफ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नहीं, ये किसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। स्पाइनल कॉर्ड आफ्रेंट नर्व फाइबर्स नहीं, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व फाइबर्स बिल्कुल। थर्ड आंसर इसका क्या होगा बेटा, सही आंसर होगा। ब्रेन और क्रेनियल नर्व्स नहीं, थर्ड ऑप्शन ही है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दोनों ही किस में आते हैं, परिधि यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स सिलेक्ट द वन दैट डज नॉट अकर प्रायर टू द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये हमसे क्या क्वेश्चन में पूछ रहे हैं बेटा, ये हमने बनाई सपोज प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये बनाई है हमने पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर आता है, इससे पहले कौन सा इवेंट नहीं होता है यहाँ पर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड ये क्या है हमारी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में इनमें से कौन सी चीज नहीं होती है। पहला पढ़ते हैं, अराइवल ऑफ नर्व इम्पल्स एट द एक्सॉन टर्मिनल, बिल्कुल ये तो होता ही है यहाँ पर कि एक्सॉन टर्मिनल में क्या होती है, हमारी इम्पल्स आती है, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल, जब इम्पल्स आ रही है तो सोडियम चैनल खुले हुए होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, पोटेशियम चैनल खुले होंगे, ये भी होता है। थर्ड, ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, बेटा यहाँ पर हो रहा है ना ये पोस्ट सिनेप्टिक में, तो हमसे पूछा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या क्या बदलाव होते हैं, तो ये नहीं होता है, तो थर्ड ही इसका आंसर होगा। लास्ट फोर्थ भी पढ़ के देखते हैं, फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये होता है बिल्कुल, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, द पर्पलिश रेड पिगमेंट रोडोप्सिन कंटेन्ड इन द रॉड्स टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल इज डेरिवेटिव ऑफ, प्रकाशग्राही कोशिकाओं के शलाका प्रकार में निहित बैंगनी लाल वर्णक रोडोप्सिन किसका व्युत्पन्न होता है बेटा, विटामिन ए का, रेटिनॉल से, एल्डिहाइड डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए रेटिनल से बना हुआ होता है, तो सेकंड आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम बेटा, साइट ऑफ शार्पेस्ट विजुअल एक्टिविटी इन द रेटिना इज द डैश प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ डैश। तो बेटा यहाँ हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये एक भाग बनाए, इसको हम बोलेंगे जहाँ सबसे अच्छी सी हमारी चित्र बनती है, इमेज बनती है, इसको हम बोलते हैं मैक्यूला लूटिया, और उसके बिल्कुल मध्य में जहाँ सबसे शार्पेस्ट इमेज बनेगी, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोन होते हैं, क्या होते हैं, कोन, उसका नाम है फोविया सेंट्रालिस, जिसमें सिर्फ क्या उपस्थित होते हैं, कोन्स, ठीक है। तो पढ़ते लैंग्वेज के अनुसार क्या कह रहे हैं, रेटिना में कौन सा वह भाग है, तो बेटा कौन सा भाग है, फोविया सेंट्रालिस, जो किसके मध्य में है बेटा, मैक्यूला लूटिया के, तो आंसर क्या जाएगा इसका, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज लिपिड सोल्यूबल, इनमें से कौन सा हार्मोन लिपिड में घुलनशील है और रासायनिक रूप से स्टेरॉयडल प्रकृति का है, घुलनशील भी बोल रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि स्टेरॉयडल नेचर का भी है, तो इंसुलिन नहीं बेटा, प्रोटीनेशियस है, थायरॉक्सिन भी नहीं, एपिनेफ्रिन भी नहीं, स्टेरिडियोल, ये क्या है, एक तरीके का एस्ट्रोजन, जन जहां पर स्टेरॉइड डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या जाएगा इसका बेटा, फोर्थ यानी एस्ट्राडियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, हाइपोथैलेमस में तंत्रिक श्रावी कोशिकाओं के कई समूह होते हैं जिन्हें डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, हम इसे न्यूक्लियाई कहते हैं, या हम बोले केंद्रक,
ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमसे बोलते हैं इनको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियाई कहा जाता है। डैश का उत्पादन करते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, ये हमारे हॉर्मोन्स बनाते हैं। जैसे कैसे कैसे हार्मोन्स बनते हैं बेटा, कुछ तो इनहिबिटरी बनते हैं, कुछ हमारे एक्साइटेटरी बनते हैं, ठीक है, उनका अपने को चयन करना है। तो पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई, ठीक है, थर्ड और फोर्थ में, विच प्रोड्यूसेस डैश, क्या बनाते हैं बेटा, हॉर्मोन्स का निर्माण करते हैं। तो आंसर क्या जाएगा इसका, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट अ कॉम्पोजिट ग्लैंड। हमें क्या करना है, संयुक्त यानी कि मिश्रित ग्रंथि का चयन करना है जिसके अंदर अंतःस्रावी भाव भी हो यानी एंडोक्राइन भाव भी हो, और कौन सा हो, बाह्य स्रावी यानी एक्सोक्राइन भाग हो। पीनियल ग्लैंड नहीं, पैनक्रियाज। डायरेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, अग्नाशय, क्योंकि ये एक मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, choose the steroid hormone released from the outermost layer of adrenal cortex which helps in restoring the blood volume। हमसे कह रहे हैं कि आदि वृक्क के बाह्य वलकुट वाले भाग से ऐसा कौन सा हार्मोन आता है जो कि क्या करता है बेटा, हमारे ब्लड के आयतन को मेंटेन करा के रखता है। तो एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आता है, लीवर से आता है, ठीक है। एड्रेनलिन नहीं, ये कहाँ से आता है बेटा, मेड्यूला वाले भाग से आता है। एल्डोस्टेरॉन ये एक तरीके का क्या है, मिनरलो कॉर्टिकोइड है। तो थर्ड आंसर होगा, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराता है। जहां सोडियम आएगा उसके पीछे वाटर आ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, मेंटेन। वैसोप्रेसिन नहीं बेटा, ये कहाँ बनता है, हाइपोथैलेमस में बनता है, और स्टोर कहाँ होता है, पश्च लोब हमारी पीयूष ग्रंथि के यानी पोस्टीरियर लोब में। तो आंसर क्या जाएगा इसका बच्चे, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161, hormones secreted from which of the following endocrine gland stimulate the uterine lining for embryo implantation to maintain pregnancy। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि गर्भाशय के अस्तर को उद्दीपित करता है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए गर्भाशय के अस्तर को उद्दीपित करता है। तो बेटा कौन सा प्रेगनेंसी हार्मोन क्या कहलाया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि एक टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो बनाती है, उसका नाम क्या है, कॉर्पस लूटियम। तो आंसर क्या जाएगा इसका, थर्ड, यानी कि कॉर्पस लूटियम। ये क्या बनाता है, किसका निर्माण कराता है, प्रोजेस्टेरॉन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल्स इन द टेस्टिस सिक्रीट एंड्रोजन। तो ये हमसे क्या बोल रहे हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए इंटरस्टिशियल सेल्स क्या है। एक कट सेक्शन अगर हम बनाए, ये मैंने बनाई है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये क्या बना दी है बेटा, ज़्यादा डिटेल में भी ना बात करके हम बताएं, ये एक हमने टेस्टिस का एक क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, ये मैंने बना दी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, और यहाँ इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उनका नाम क्या होता है, लेडिक सेल्स, या हम बोले इंटरस्टिशियल सेल्स। तो हमसे कह रहे हैं कि इंटरस्टिशियल सेल्स क्या बनाते हैं, ये एंड्रोजन, कौन सा अधिकतम जो बनता है, टेस्टोस्टेरॉन का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, किसके प्रभाव में, यहाँ पर कौन कार्य करता है बेटा, LH। आप कैसे याद रखेंगे, L से L याद रखिएगा। लेडिक सेल्स पे कौन काम करता है, LH, जिसके इन्फ्लुएंस में ये क्या बनाते हैं, एंड्रोजन, जो भी अधिकतम हमारा टेस्टोस्टेरॉन होता है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा इसका, सेकेंड, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूलर अपैरेटस। इनमें से वेस्टिब्यूलर तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो कर्ण है, ईयर है, उसके अंदर दो भाग होते हैं, एक होता है वेस्टिब्यूलर भाग और एक होता है कॉक्लिया का भाग। जो कॉक्लिया वाला भाग है वो तो सुनने में हेल्प करता है, श्रवण में हेल्प करता है, ठीक है, एंड वेस्टिब्यूलर वाला भाग क्या करता है बेटा, बैलेंस बनाने में, संतुलन बनाने में सहायक है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि बेटा वेस्टिब्यूलर भाग कौन सा नहीं, यानी कि कौन सा इसमें से कॉक्लिया वाला भाग है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, यूट्रिकल और सैकुलस भी क्या है बेटा, वेस्टिब्यूलर अपैरेटस में ही आते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉटाई किसका भाग होता है, हमारे कॉक्लिया का। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ, यानी ऑर्गन ऑफ कॉटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164,
सिलेक्ट अ पेयर ऑफ हार्मोन रिप्रेजेंटिंग हाइपोग्लाइसीमिक, ढंग से पढ़िएगा, हाइपोग्लाइसीमिक और हाइपरकैल्सीमिक। हाइपोग्लाइसीमिक शब्द का मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब होता है कम, ग्लाइसीमिक मतलब ग्लूकोज। हाइपोग्लाइसीमिक कौन सा होगा? जिसका क्या काम होगा बेटा? ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को, ग्लूकोज के आयतन को घटाना। और हाइपर मतलब क्या होता है? अधिक करना। हाइपर कैल्सीमिक, नाम से ही समझ में आ रहा है, कैल्सीमिक मतलब किसको बढ़ाएगा ये बेटा? कैल्शियम की अमाउंट को इंक्रीज करेगा। तो देखते हैं अपन, इंसुलिन, बिल्कुल इंसुलिन क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक के, ग्लूकोज घटाता है। पैराथार्मोन कैल्शियम को बढ़ाता है, तो फर्स्ट ही इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। द सेक्यूल एंड यूट्रिकल कंटेन अ प्रोजेक्टिंग रिज कॉल्ड, लघु कोश यानी कि सेक्यूल और यूट्रिकल में उभार निकला होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो बेटा अगर हम बात करें इसके अंदर क्या उभार रहता है जो कि हमारे संतुलन में हेल्प करता है, इस तरीके से यहाँ पर तीन हमारी क्या होती हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती है जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस में होती है। इनके अंदर जो एम्पुला वाला भाग होता है, यहाँ पर तो क्या होता है? क्रिस्टा उपस्थित होता है। और ये क्या है हमारा? यूट्रिकल एंड ये सेक्यूल। इनके अंदर जो उठे हुए भाग हैं इनका नाम होता है मैक्यूला। क्या नाम होता है? मैक्यूला। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? थर्ड यानी मैक्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 166। ड्यूरिंग इमोशनल स्ट्रेस, जैसे ही स्ट्रेस आता है तो हमें 3F हार्मोन का नाम ही क्लिक कर जाता है। न्यूरो हार्मोन प्रोड्यूस्ड इज, कौन सा बनता है बेटा? ADH नहीं, थायरोक्सिन नहीं, मेलाटोनिन नहीं, एड्रेनालिन। कैटिक है ना, तो आंसर क्या जाएगा इसका? फोर्थ यानी एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज, हार्मोन अपोषक तत्व रसायन होते हैं जो किस रूप में कार्य करते हैं? डायरेक्ट NCERT की लाइन है। ये क्या करते हैं बेटा? दो कोशिकाओं के मध्य यानी इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह कार्य करते हैं। फर्स्ट सही है, इंट्रा गलत। थर्ड पढ़ते हैं, बोथ इंटर एंड इंट्रासेल्यूलर मैसेंजर नहीं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर अंतरा कोशिकी संदेश वाहक और अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा अधिक मात्रा में उत्पन्न। इंटरसेल्यूलर तो होते हैं लेकिन बेटा यहाँ पर ये चीज गलत लिखी है, ये क्या चाहिए होते हैं हमें? बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। तो इनमें से सबसे सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट यानी इंटरसेल्यूलर मैसेंजर्स। यहाँ पर अंतरा लिखा है, अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय किडनी, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वक्र द्वारा स्रावित किया जाता है? तो चलिए पढ़ते हैं। RENNIN, यहाँ पर स्पेलिंग पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा बेटा। RENIN आता है, यहाँ से क्या आता है? अगर ये सही होता तो क्या होता? RENIN, तो ये नहीं होता है। इराइथ्रोपोइटिन बिल्कुल जेजी कोशिकाओं द्वारा क्या होता है? ये इसका सिक्रीशन होता है इराइथ्रोपोइटिन, जो कि क्या कराता है? इराइथ्रोपोइसिस, इराइथ्रोसाइट्स का पोइसिस मतलब RBC का निर्माण कराता है। तो सेकंड आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 169। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। एक हार्मोन उसकी ग्राहियों के साथ मिलकर क्या करता है? हार्मोन और ग्राही संकुल बनाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डू नॉट फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स इन द साइटोप्लाज्म। तो ये कह रहे हैं कि सेल के अंदर जो है, ऐसे कौन से हार्मोन है जिसका जो ग्राहियां हैं साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं उपस्थित होती है? कौन से ऐसे हार्मोन होते हैं बेटा? लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन, लिपिड इनसोल्यूबल हार्मोन्स। स्टेरॉयड और हार्मोन को छोड़ के बाकी सब। तो एस्ट्रोजन एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, ऑक्सीटोसिन नहीं है, एंड्रोजेंस भी होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि यौवन आरंभ के दौरान अक्षीय रोम, जघन रोम और मुख रोम की वृद्धि में कौन भूमिका अदा करता है? तो बेटा यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो हमारा सबसे अंदर वाली लेयर होती है जोना रेटिकुलरिस, उसमें से क्या आता है बेटा? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स आते हैं। और सेक्स कॉर्टिकॉइड में अधिकतम हम बात करें तो कौन सा होता है बेटा?
एंड्रोजन। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड यानी एंड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम वीक मेनली ड्यू टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ। वृद्ध व्यक्तियों में प्रतिरक्षा अनुक्रिया मुख्य रूप से किसके उत्पादन में कमी के कारण कमजोर हो जाती है? तो बेटा थाइमस ग्रंथि जो है, जैसे ही यौवन अवस्था के बाद क्या होने लगता है, इसका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो थाइमस ग्लैंड से क्या बनता है? थाइमोसिन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? फोर्थ यानी कि थाइमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 172। कैटेकोलअमीन्स। कैटेकोलअमीन्स मतलब क्या बात कर रहे हैं? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की। ठीक है, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से सभी को बढ़ाते हैं? ठीक है, साइज ऑफ प्यूपिल, बिल्कुल इमरजेंसी के टाइम पे साइज ऑफ प्यूपिल बढ़ जाता है, अलर्टनेस सक्रियता बढ़ जाती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाती है। पर गैस्ट्रिक जूस यानी कि हमारे जठर रस का स्त्रवण क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इसका? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173। FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए उत्तरदायी है? पूर्ण परिपक्व पुटकों के अंडोत्सर्जन को प्रेरित करने के लिए? नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस लूटियम। नहीं। ओवुलेशन कौन कराता है? LH कराता है, ठीक है ना। और कॉर्पस लूटियम को मेंटेन भी कौन कराता है? LH। थर्ड पढ़ते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। अंडाशय पुटकों की वृद्धि और विकास के लिए, बिल्कुल नाम से ही फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, तो आंसर इसका क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट पढ़ते हैं लास्ट, ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम देम। ये तो किसका काम है? प्रोजेस्टेरॉन का, तो आंसर इसका थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 174। थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, क्या करता है? थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है बेटा? घटाता है। विच रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। केमिकल नेचर ऑफ थायरोकैल्सिटोनिन। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, किसका बने हुए होते हैं बेटा? प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडी किस में बनती है? जब हमारा ग्लूकोज को हम नहीं यूज कर पा रहे हैं और अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है किसका? वसा का, यानी कि फैट का। किस में होता है? डायबिटीज मेलिटस में, यानी इंसुलिन की कमी से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? डायबिटीज मेलिटस सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176। मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया हुआ है एडिसन डिजीज। तो बेटा पहले तो इसमें आपको क्लियर रहना रहेगा हाइपोसिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन। तो एडिसन डिजीज क्या होती है? जब कम सिक्रीशन हो रहा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन, जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कमी से होता है। ठीक है, तो इसको अपन मैच करें, एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की कमी से। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा? फिफ्थ के साथ क्या जाएगा? ए। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर मतलब क्या हो गया बेटा? कि यहाँ पर जो आईज है हमारी बाहर आ जाती है, किसकी वजह से होता है? जब थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, हमारा थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके साथ ऑप्शन देखते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, बिल्कुल, एंड इंक्रीज इन द BMR, यही इसके साथ मैच कर रहा है। थर्ड, क्रेटिनिज्म। क्रेटिन भी क्या होता है बेटा? जब किसी के अंदर थायराइड ग्लैंड की, जब मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या आयोडीन को ढंग से अमाउंट में नहीं लेती है, तो क्रेटिन चाइल्ड होते हैं जो कि मानसिक रूप से भी विकसित नहीं होते, उनका IQ कम होता है, ये सारी चीज़ें। तो थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन हाइपोसिक्रीशन से होता है ना, तो अल्प स्रवण से होता है। क्रेटिनिज्म के साथ अगर हम मैच करें बच्चे, तो आंसर जाएगा इसके साथ फोर्थ, क्रेटिन के साथ स्टैटिन ग्रोथ, बिल्कुल सी। एक्रोमेगैली, मेगैली मतलब बढ़ना, एक्रो मतलब एक्सट्रीमिटी का बढ़ना। कब एक्रोमेगैली हो जाता है? जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लगता है प्यूबर्टी के उपरांत। तो डी के साथ हम मैच करें बेटा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन आफ्टर प्यूबर्टी। तो इनको ऑप्शन को मैच करें तो क्या जाता है बेटा? अपना आंसर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। चूज द हार्मोन विद इट्स करेक्ट मैचिंग ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। हार्मोन और उसके स्रोत और कार्यों के सही मिलान का चयन करना है। चलिए करते हैं। ANF फ्रॉम वेंट्रिकुलर वॉल ऑफ हार्ट डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। हृदय की निलयी भित्ति से, बेटा ए मतलब ही क्या है? एट्रियम यानी कि आलिंद। तो यहाँ पर वेंट्रिकुलर लिखा हुआ है, अगर ये सही होता तो क्या लिखा हुआ होता?
एट्रियल, तो ये गलत है। सेकंड पढ़ते हैं इराइथ्रोपोइटिन, प्रोड्यूसाइट्स नहीं, इराइथ्रोपोइटिन वृक्क के पदाणु यानी कि पोडोसाइट्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है बेटा, पोडोसाइट्स ऑफ द किडनी नहीं, ये कहाँ से होता है, जेजी सेल से होता है बेटा, तो ये भी गलत है। गैस्ट्रिन, पाइलोरिक रीजन ऑफ स्टमक एंड स्टिमुलेट करता है जठर रस के सिक्रीशन को, बिल्कुल यही इसका सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कोलियोसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर से आता है, नहीं ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है, तो आंसर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 178, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा एक दूसरे के विरोधी नहीं है, विपरीत कार्य नहीं करता, चलिए चयन करते हैं। इंसुलिन क्या करता है बच्चे, ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है और ग्लूकागॉन बढ़ाता है, तो ये तो एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है। पैरेथ हार्मोन, पैरेथ हार्मोन क्या करता है बेटा, कैल्शियम की सांद्रता को, कैल्शियम की अमाउंट को बढ़ाता है, जबकि कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा को घटाता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों एक दूसरे के क्या नहीं है, एंटागोनिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट एक बार और देखते हैं, इंसुलिन, बिल्कुल इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। कॉर्टिसोल क्या है, एक तरीके का ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है। तो वो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ दोनों ही एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, लेकिन थर्ड नहीं करते, तो आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, select a peptide hormone which acts mainly on the hepatocyte and stimulates glycogenolysis resulting in the hyperglycemia। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, हमें उस पेप्टाइड हार्मोन का चयन करना है जो मुख्य रूप से हिपेटोसाइट्स पर कार्य करता है और ग्लाइकोजिनोलिसिस, मतलब समझते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जिससे किसका निर्माण होगा, आपके ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कराने वाला हार्मोन, ठीक है। और हम बात करें अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो इससे क्या होगा बेटा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, तो ऐसा कौन सा हार्मोन कराता है, ग्लूकागॉन करता है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो सेकंड आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, which one of the following pairs of hormones are the example of those that can easily pass through the cell membrane of the target cell and bind to the receptor inside। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उनके उदाहरण हैं जो लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली से आसानी से गुजर सकते हैं और इसके अंदर एक ग्राही से बंद बना। तो बेटा सारे ही स्टीरॉयडल हार्मोन की ग्राहियां कहाँ होती हैं, केंद्र के सेल के अंदर होती हैं, ठीक है। तो अपन स्टीरॉयड हार्मोन या थायराइड हार्मोन का चयन करते हैं। FSH नहीं, GnRH, CRH, कैटेकोलामीन, ऑक्सीटोसिन नहीं, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन, ये सब क्या है, स्टीरॉयडल हार्मोन है और इनकी ग्राहियां कहाँ होती हैं, सेल के अंदर होती हैं, तो आंसर इसका फोर्थ होगा। तो ये हमारा डिस्कशन था प्री IITS 7 का एंड पूरा NCERT बेस्ड पेपर है, तो NCERT ढंग से पढ़िएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।